कैसा लगेगा आपको जब मैं कहूँगा कि सुपरमैन ही मेन विलन होगा अपनी मूवी का। उसको कटघरे में चढ़ाने से पहले रूबरू होते हैं उसके आसपास की दुनिया से क्लार्क कैंट हिमसेल्फ, लोइस लेन, लेक्स लूथर, ह्यूमैनिटी और उसके और होमलैंडर के बीच की दरार, उसके इंसानी माँ बाप जॉनथन एंड मार्था कैंट, उसकी नींव। सुपरमैन पेन फील कर सकता है, वो भी कुछ गिले लेकर चलता है और यही सब चीजें जो उसको अन्य मनुष्य सा बनाता है। बल्कि सुपरमैन का अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना ही उसको सो कॉल्ड आइडियल ह्यूमन भी बनाता है। जैसा कि आप ट्रेलर्स और प्रोमो में भी देख चुके होंगे और इस क्लिप में भी देख रहे हैं कि कुछ लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं और उसे किसी कारण उसे नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, तब उसके चेहरे पर वो डिसअपॉइंटमेंट दिखती है, वो इनवैलिडेटेड फील करता है, वो उसके अंदर दिखता है। यही सब चीजें हैं जो उसे एक इंसान बनाती है। ये तो बात हो गई उसके इंसान होने की, पर क्या उसे लोग एज अ विलन मानते हैं? हाँ, बहुत सारी सिचुएशन आती है जब उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है और उठाई जाती भी है, जैसे उसका दो कंट्रीज के बीच में एक वॉर रुकवा देना और लोगों का उसको हेट करना। इस सीन में स्पेशली जैक स्नाइडर की मूवीज में भी सुपरमैन और उसकी मोरालिटीज पर सवाल उठते हैं। बैटमैन के लिए भी वह एक समय के बाद आपत्तिजनक होने लगता है। तो क्या ये सुपरमैन को असली में बुरा बनाता है? वीडियो के इस छोर पर अब यह तर्क भी उठाया जा सकता है कि इफ सुपरमैन एट द फर्स्ट प्लेस वहाँ होता ही नहीं जहाँ उसे होना चाहिए था, तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस उत्पन्न होती? हाँ और नहीं, ये दोनों ही उत्तर है इस प्रश्न के, और काफी हद तक हाँ। कैसे, देखते हैं। फर्ज कीजिए अगर सुपरमैन कभी एट द फर्स्ट प्लेस अर्थ पे आया ही नहीं होता, तो उसके पीछे जॉर्ड भी नहीं आता कभी, ना ही कभी इतनी डिस्ट्रक्शन होती जो जैक स्नाइडर की मूवीज में हुई थी। और इस मूवी में भी लेक्स लूथर जो उसको हेट करता है, जो पुरानी जैक स्नाइडर की मूवीज में भी हेट करता आ रहा है, वो भी उसे कभी हेट नहीं करता अगर कभी सुपरमैन होता ही नहीं। और जितने भी ये आप ट्रेलर्स में देख रहे हैं जो बिग टाइटनस मॉन्स्टर है, वो भी सुपरमैन के लिए कहीं ना कहीं आया हुआ है। और ये तो सिर्फ पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है जो सुपरमैन की परिणाम दिखाता है। इस मूवी में और भी कुछ रीजंस हो गए जिसमें सुपरमैन इन्वॉल्व होगा और उसकी वजह से धरती के लोगों पर बाधा आएगी। लेकिन अगर आप बात के थोड़ी सी गहराई में जाए तो आप ये भी जान सकते हैं कि लेक्स लूथर अगर सुपरमैन होता और नहीं होता तो भी किसी ना किसी और वजह से भी वो ऐसे मॉन्स्टर्स हरकतें करता है, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर कभी बैटमैन किसी इंसान को बचाता और वो न्यूज में आता ही, तो उसके लिए लेक्स लूथर उसके प्रति बुरी भावनाएं रखता। तो यह केवल सुपरमैन के बीच की बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही मॉन्स्टर्स की, तो ग्रेट सुपर हीरोज ग्रेट सेक्रीफाइसेस देते हैं। अगर सुपरमैन नहीं होता तो डार्क साइड कभी भी अपोकलिप्स लेके अर्थ पे इन्वेड कर देता और अपनी आर्मी को भेज देता यार। लेकिन सुपरमैन है और जस्टिस लीग है, उसकी वजह से ही और सुपरमैन के सेक्रीफाइसेस की वजह से ही डार्क साइड अब तक रुका हुआ है। सुपरमैन अगर नहीं होता तो काफी कॉस्मिक लेवल थ्रेट्स भी आराम से इन्वेट कर चुके होते हैं। मल्टीवर्सल थ्रेट्स भी है सुपरमैन की मदद से, सुपरमैन के सेक्रीफाइसेस से टल चुके हैं। और यहाँ तक सुपरमैन अपने खुद को कितनी बार सेक्रीफाइस कर चुका है अर्थ के पीपल के लिए। वो अर्थ के लोगों के लिए ह्यूमिलिटी रखता है और एम्पैथी रखता है, जो उसे एक ग्रेट सुपर हीरो बनाते हैं और वर्थवाइल बनाते हैं अर्थ के लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एलियन की। और वो हम इस मूवी में भी देखेंगे।